सच्चे प्यार की पहचान। आज से तकरीबन 5 साल पहले एक मित्र पढ़ाई करके वापस अपने घर आया। जब वो मिला तो उसने बताया एक लड़की से वे सच्चा प्यार करता है और उसने प्रेम विवाह करने की सोच रहा है। उसने उस लड़की के बारे में बताया। वो लड़की हमारे ही बीच की है। जब उसने उस लड़की का नाम बताया तो मुझे महसूस हुआ कि उस लड़की की उम्र उससे बड़ी है और वह कुछ कारणों से उसके लायक भी नहीं है, लेकिन दो प्यार करने वालों के बीच मुझे बोलना उचित नहीं लगा। लड़के ने जब अपने पिता को उसके बारे में बताया, पिताजी बोले वो लड़की और तू खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने उस लड़की के बीते हुए कल के बारे में बहुत कुछ सुना है। लड़का पिताजी से बोला जो बीत गया उसके अच्छे बुरे कल से मुझे कोई परेशानी नहीं है। हर किसी का बीता कल गलतियों से भरा हुआ होता है। पापा आप पुरानी सोच से ऊपर उठो। लड़के ने अपने पिताजी को राजी कर लिया। जब लड़की तक शादी की बात गई तो पता चला कि वह किसी दूसरे लड़के को भी डेट कर रही थी। पिताजी बोले बेटा मैं कहता था ना तुझे। लड़का आग बबूला होकर पागल सा हो गया। उसने उस लड़की की बहन को ससुराल जाकर उसकी सारी बात बता दी। वो लड़की ने उसके साथ धोखा किया है। वह लड़की के पूरे परिवार के दूर दूर के रिश्तेदारों को फ़ोन करके मैसेज करके बताने लगा। उसने मुझसे कहा कि उस लड़की की प्राइवेट फ़ोटो भी मेरे पास है। उस लड़की को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। मैंने उससे सवाल किया अभी 6 महीने पहले तुझे उससे सच्चा प्यार था, आज तो उसकी इज्जत को तार तार कर रहा है। ये कौन सा सच्चा प्यार था जो इस गंदे लेवल पर आ गया? उस लड़की ने जो भी किया तूने उससे 10 गुना ज्यादा बदला ले लिया, उसे बदनाम करके। और अब तू क्या चाहता है कि वह टार्चर होकर मर जाए? सीधी बात है कि तू उसे उतना पसंद नहीं रहा होगा, इसीलिए उसने दूसरे से बात करके खुशी मिलने लगी। अहंकार और झूठे दिखावे की वजह से तू ये चीज़ नहीं देख पा रहा है। अब उस लड़की को चैन से जीने दे, वरना उसकी मौत का कारण तू बनेगा। इसके बाद उसने दिमाग में बदलाव आया और हमेशा के लिए उस लड़की से दूर हो गया। अभी 6 महीने पहले उस मित्र की शादी थी। इस बार भी उससे एक लड़की से सच्चा प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। मेरे दिमाग से बाहर है ये गणित कि सच्चा प्यार इतनी बार कैसे हो जाता है, या फिर लोग शारीरिक ज़रूरत, हवस, टाइम पास, अय्याशी को प्यार का नाम देते हैं। जब दो लोग साथ रहते हैं तब प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे कि किसी कारण से अलग होते हैं एक दूसरे की इज्जत लूटने लगते हैं, बदनाम करने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं, जलील करने लगते हैं और गालियाँ देने लगते हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने की कस्में खाते दिखाई देते हैं। यह सच्चा प्यार है। जब किसी से सच्चा प्यार होता है तब उसमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। तब ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान से मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए मैं एक पल में अपना शरीर छोड़ दूंगा। उसकी गुस्से से भरी बातें दिल को प्यारी लगती हैं। उसके चिड़चिड़ापन पर भी प्रेम आता है। हृदय से हमेशा एक ही आवाज़ आती है कि इसकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाऊं। अगर वो तुमसे दूर भी जाना चाहे तो तुम्हारे अंदर से यही भाव उठेंगे कि अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मेरे भाव कम नहीं होंगे। जब सच्चा प्यार होता है तब आप मिटने लगते हो। आपके अंदर आपका प्रेमी ही रह जाता है। ऐसा महसूस होता है मानो हम दो नहीं, हम दोनों एक ही हैं। हर चीज़ में वह दिखाई देने लगता है। जब प्रेम गहरा हो जाता है तो पेड़ पौधों, जानवरों में भी हर चीज़ प्रेम ही दिखाई देने लगता है और यही प्रेम ईश्वर तक ले जाता है। तो आपके और उस व्यक्ति के बीच एक ही शक्ति रहती है, वह है प्रेम की शक्ति, और वही एक शक्ति बहते रहती है। अगर आप उस बहती हुई शक्ति को पहचान कर उसके पीछे पीछे चलते गए तो आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। प्रेम ही ईश्वर के दर्शन करवाता है। प्रेम ही प्रेमी या प्रेमिका ही वो व्यक्ति है जो पहली बार आपको उस व्यक्ति का दर्शन करवाते हैं। सच्चा प्यार एक बार सिर्फ एक से होता है, बार बार तो समझौते होते हैं जो दूर होने पर एक दूसरे का बुरा चाहे। उन्हें कभी भी प्यार नहीं था। सच्चा प्यार तुम्हें मिटा देगा। अंतिम लाइन यही है, तुम्हें छोड़कर यदि वो खुश है तो शिकायत कैसी, तुम्हें छोड़कर यदि वो खुश है तो शिकायत कैसी, अगर तुम उसे खुश भी ना देख सको तो मोहब्बत कैसी। यही प्रेम सच्चा है।